स्टार्ट किया जाए डिफरेंशिएशन। स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन 12th का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल। चेन रूल समझ लेते हैं, और चेन रूल का 2 टाइप है, तो दोनों टाइप समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। टाइप 1, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ gx। ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ sides with respect to x we get। ठीक है। जहां पे नहीं समझ में आएगा वहां बोलना है। ठीक है, पूछना है। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा। फिर y की जगह पे ये जो है ना फंक्शन एफ जी एक्स, इसको रख दिया जाए। ठीक है, बटा dx। देखिए यहाँ पे जो है ना f है ना वो z पर डिपेंड है। z क्या है? x पे डिपेंड है। ठीक है। तो जो f वाला फंक्शन है इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे वो gx के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर g को डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लिख दिए हैं एफ जी एक्स बटा डी एक्स। इसको अब चेन रूल पे अलग अलग कर रहे हैं। डी एफ जी एक्स को क्या करेंगे? जी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर गुना, फिर डी जी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। अब चलिए, तो हम पढ़े हुए हैं पहले डी एफ एक्स 11th क्लास में। एफ एक्स का डीसी अगर निकालते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो एफ डैश होता है। ठीक है। अब 25 फॉर्मूला भी है जो भी 11th क्लास में पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे ये एफ का डीसी एफ डैश होगा। यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में किए थे तो यहाँ लिखे, यहाँ जी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम जी एक्स को लिख देंगे। ठीक है। यहाँ है जी, तो यहाँ पे जी को एक्स के रिस्पेक्ट में करना, एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में किए थे तो एफ डैश आया था, एक्स को लिखे थे, तो जी को करेंगे तो जी डैश आएगा और एक्स को लिख देंगे। ठीक, इस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ y बराबर साइन एक्स के पावर 5। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा फाइंड dy बटा dx। ठीक, तो जो भी दिया गया है सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे। जैसे कि y बराबर दिया गया है तो हम लिख लेते हैं इसको। तो लिखने के लिए हम यूज करते हैं गिवन दैट, दिया गया है कि y बराबर साइन एक्स के पावर 5। ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कितने फंक्शन है। तो ये f है, ये क्या है? z है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x लिख लीजिएगा। तो y को करेंगे तो dy बटा dx। y का जो वैल्यू है साइन x के पावर 5 बटा dx। अब इसको हम चेन पे तोड़ेंगे। चेन रूल का समझ रहे हैं कि देखिए एक दूसरे पे डिपेंड है, यानी अगर हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के पावर 5 के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर x के पावर 5 को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो x के। फाइनली हमें x के रिस्पेक्ट में पहुंचना है। ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं साइन x के पावर 5 बटा dx के पावर 5। फिर x के पावर 5 को लिखते हैं dx। तुम साइन का अगर डिफरेंशिएशन मालूम करना होगा तो हम जानते हैं कि साइन x का जो dc होता है वो कितना होता है? cos x होता है। ठीक है। x के रिस्पेक्ट में करना तो x लिख दिया,
साइन का डीसी यहाँ पे क्या होगा, कॉस होगा। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स के पावर 5 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बोलना है, जो भी डाउट्स होगा मुझसे पूछना है, ठीक है। चलिए, यानी एक्स के पावर 5, तो ये इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स के पावर एन का डीसी। बोलिए, याद आ रहा है क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1। कंप्लीट इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 5x के पावर 4 इंटू कॉस एक्स के पावर 5 आ जाएगा। अब हम लोग इसके लिए शॉर्टकट मेथड है वो भी जान लेते हैं, एसएम। एसएम का मतलब होता है शॉर्टकट मेथड होता है, ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड होता है। आइए, इसके लिए भी फंक्शन है लेट y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। तो फिर वही चीज पहले यहाँ पहचानना है कितने फंक्शन है, हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, एक एफ है एक जी है। एफ को जी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे और जी को एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। एफ का जो डीसी है जी एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और जी का जो डीसी है एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। फाइनली हमें एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। क्यों, क्योंकि हम एक वर्ड लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, ध्यान दीजिएगा, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। इसका मतलब समझते हैं, हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बोथ मतलब दोनों तरफ, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी फाइनली हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो y को लिख सकते हैं dy बटा dx, ठीक है ना। आप देखिए, तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हम शॉर्टकट मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो f का dc कितना होगा, f डैश, ये जानना है। पर जितना पार्ट रहेगा ना, मतलब जितना फंक्शंस रहेगा उतने पार्ट में ही अलग अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ 2 फंक्शन है, ये 2 पार्ट में होगा, ठीक है ना। तो ये पहले पार्ट की बात करते हैं, तो f है तो f का f डैश हो जाएगा, और जो भी रहेगा अंदर में, जो भी मान लीजिए f का डीसी कर दिया, f डैश हो गया, जो भी रहेगा अंदर में उसको उतार दीजिएगा, यानी लिख लेना है, ठीक है ना। गुना का साइन देना है। f का डीसी हो गया ना, जब f का डीसी हो गया तो f को भूल जाइए, आपको ये दिमाग से हटा देना है कि f भी है। चलिए, हमने f हटा दिया, अब क्या है g। तो g का डीसी कितना होता है, g डैश x के रिस्पेक्ट में, तो x उतार दीजिए। x का डीसी 1 होता है तो आप लिख दीजिए। एक बार और समझिए, जो फंक्शन है एफ जी एक्स, तो पहले हमें क्या करना है, एफ का डीसी करना है। तो एफ का डीसी एफ डैश होता है। उसी पहले समझिए कितने फंक्शन है इसमें, 2 फंक्शन, एक एफ है एक जी है। तो आप क्या करिए, एफ का डीसी निकालिए सबसे पहले। तो एफ का डीसी एफ डैश होता है, जो भी अंदर में रहेगा उसको उतार दीजिएगा, जो भी, चाहे कुछ भी हो अंदर में, जितने भी बड़ा बड़ा फंक्शन हो उससे कोई मतलब नहीं है। फंक्शन कितना भी बड़ा हो, चाहे ट्रिगोमेट्रिक, अलजेब्रिक, रेशनल, कोई भी हो, उसको आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए, और फिर गुना देना है, तब क्या करना है, गुना लिखना है। एफ का डीसी हो गया है। चलिए, अब हमें जी का डीसी करना है। तो जी का डीसी जेड एस, जी का डीसी जेड एस, एक्स को उतार देते हैं, और एक्स का डीसी जब करेंगे तो 1 होता है। क्यों, क्योंकि हमें बोला गया है कि आप डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, एक्स के रिस्पेक्ट में करो। तो फाइनली हम एक्स के रिस्पेक्ट में पहुंच गए। इसी को बोलते हैं चेन रूल, देते हैं एक दूसरे से सब लिंकअप है, लास्ट में जाते जाते कनेक्ट हो जाता है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए, इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। साइन एक्स के पावर 7 वाला कर लेते हैं। कुछ भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक्स के पावर 7 हो सकता है, इसके अंदर 10 भी दे दे, हो सकता है log x भी दे दे, हो सकता है ex भी दे दे, उसकी मर्जी, जो भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर की मर्जी है। और जिस जिस तरह से वो सवाल पूछना चाहे पूछ सकता है, बट सबको उसको मालूम है कि इस सारे चीज को डिफरेंशिएट ही करना है, ठीक है। तो मेरे को बताइए इसमें कितने फंक्शन है डिफरेंशिएट कर रहे हैं। y का डीसी dy बाई dx होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है जी, पहले पहले क्या है, साइन है, तो साइन का डीसी कॉस, हम सिर्फ साइन का पूछ रहे थे, साइन का डीसी कॉस। वहां पे हम साइन एक्स का डीसी पूछते थे, इसलिए आप बताते थे कॉस एक्स, बताते थे। हम पूछते साइन का डीसी क्या होता था, कॉस, साइन का डीसी कॉस, क्योंकि वहां यहाँ रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में एक्स के पावर 7 है, तो एक्स के पावर 7 के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। तो साइन का डीसी एक्स के पावर 7 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स के पावर, अगर पूरा बोले तो, अगर आधा बोले तो साइन का डीसी कॉस, अंदर में जो भी रहेगा उसको उतार देंगे, ठीक है। फिर गुना का साइन देंगे।
एक्स के पावर 7 का डीसी हो जाएगा 7x के पावर 7 माइनस 1। ये पढ़े थे x के पावर n का डीसी, याद करिए x के पावर n का डीसी पढ़े हुए हैं, n इंटू एक्स के पावर n माइनस, याद आ रहा है ना। ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 7x के पावर 6 cos x के पावर 7 हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, टाइप। नेक्स्ट में आता है टाइप 2। टाइप 2, तो टाइप 2 समझिए, लेट y इक्वल टू f की पावर n, यहां पावर की बात कर रहे हैं, अंदर में क्या हो जाएगा gx। अब यहां पे जब फंक्शन पूछा जाएगा तो आप 3 बोलिएगा, कौन कौन। सबसे पहले पावर है, उसके बाद f है, उसके बाद g है। समझना है मेरी बात को, पावर f g। पावर कुछ भी हो सकता है, पावर हो सकता है कि निगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो। मेरी बात को समझिएगा, हो सकता है तीनों में से कोई भी चीज हो सकता है, कोई दिखा हो सकता है, कोई कांस्टेंट ही हो पावर, हमें कोई मतलब नहीं है। पावर इज पावर, पावर जो भी हो वो पावर की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया होगा 11th क्लास में, एक्स के पावर जो n का जो डीसी होता है वो बार बार चर्चा करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, इसको हम लोग बोलते हैं पावर रूल। इसका हमने एक नाम दिया हुआ पावर रूल, क्योंकि ये पावर में, इसलिए हम इसको पावर रूल बोल रहे हैं। इसलिए याद करने का तरीका है, जिसे पावर रूल बोलेंगे ना तो आपको ये बातें आपको याद रहेगा। जैसे जनरल जगह का नाम पूछेंगे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन उस जगह को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया जाए, जगह का नाम किसी से जोड़ दिया जाए तो उस जगह जल्दी ही आपको उसके बारे में अच्छा से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लिख नहीं रहे हैं, लिख लीजिएगा लोग। चलिए y का डीसी dy बटा dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y की जगह पे हो जाएगा f की पावर n gx। चलिए इसको हम नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछिएगा, ठीक है ना, बेहिचक। जहां भी दिक्कत होगा वहां पे हमसे पूछना है, बटा dx, ठीक है। पप्पू अगर जहां पे दिक्कत होगा तो हमसे पूछिएगा सर ये चीज हमको नहीं समझना, एक बार हमें और बता दो आप, ठीक है। चलिए f की पावर n gx है, तो सबसे पहले हम पावर का डीसी करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, f gx के रिस्पेक्ट में, f gx के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो आइए, तो f की पावर n ये gx है, f gx के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। उसके बाद गुना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुना का साइन देंगे। अब चलिए पावर का हो गया, यानी हमने n को क्या किया, f gx के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लिया। अब हमें f gx को क्या करना है, gx के रिस्पेक्ट में निकालना है। चेन का तो ही मतलब होता है। फिर gx को क्या करना है, हमें x के रिस्पेक्ट में निकालना है। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए तो पावर तो पढ़े थे अभी ना, x के पावर n, तो क्या लिखते थे n, यहां भी वही काम कर रहा है n, यहां लिखे थे n इंटू एक्स n माइनस 1, तो यहां लिखेंगे n इंटू पूरा फंक्शन, यानी पूरा मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो f जी एक्स n माइनस 1, ठीक है, गुना लिख दिए, हो गया। यानी इसका डीसी हो चुका है, अब इसका डीसी करना है। यानी बोले तो पावर का डीसी हम कर लिए हैं, अब फंक्शन यानी f का डीसी करना है, ठीक है। तो f का डीसी कितना होता है जी, f डैश, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए फिर g का डीसी कितना होता है, g डैश x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए x हम उतार देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। और x का डीसी मालूम है कि x का डीसी 1 होता है, dx बाई dx 1 होता है, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ y बराबर साइन के पावर 7 एक्स क्यूब, फाइंड, बोला है कि dy बटा dx निकालिए, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया गया उसे लिख लेते हैं, गिवन दैट y बराबर साइन 7 एक्स क्यूब, ठीक है। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स थोड़ा नहीं लिखते हैं, लिख लीजिएगा।
वाई का करते हैं तो dy बटा dx, वाई की जगह पे इसको रख लेते हैं साइन 7x³ ओके बटा dx। अब इसको हम चैन पे तोड़ना चाहते हैं, चैन रूल लगा रहे हैं हम इसमें। नहीं, जो 7 है पावर है वो साइन x³ के रिस्पेक्ट में टूटेगा, पहले समझ लीजिए। और जो साइन है वो x³ के रिस्पेक्ट में टूटेगा, x³ है वो x के रिस्पेक्ट में टूटेगा, तो जाके x के रिस्पेक्ट में पूरा डिफरेंशिएट हो जाएगा। चलिए इसको ब्रेक करते हैं, d साइन 7x³ बटा d साइन x³ फिर गुना d साइन x³ बटा dx³ फिर dx³ बटा dx। क्लियर है? यहां पे कोई दिक्कत नहीं है? यहां तो ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या बताए थे आपको कि n को बाहर करते हैं, पूरा जो भी फंक्शन होता है जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको पूरा उतार देते हैं, n-1 नहीं पावर का हो गया डीसी, बोलिए फिर गुना लिखना है, ठीक है ना, गुना लिखना भूलना नहीं है। अब f का डीसी f डैश gx को लिख देना है, ठीक, और फिर g का डीसी g डैश x को लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह से यहां पे करने वाले हैं। देखिए 7 है तो क्या करेंगे, 7 बाहर करेंगे, साइन x³ को उतार देंगे, साइन x को उतार दिए, और n-1 यानी ये n है, ये फंक्शन हो गया जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, पावर में से घटा देंगे, 7-1 लिख दें, गुना लिखते हैं अब, ठीक है। अब साइन का डीसी कितना होता है आप देखिए, साइन का डीसी कॉस, साइन का डीसी कॉस हो गया, ये क्या हो जाएगा x³ और x³ का डीसी कितना होता है 3x², 3x²। अब मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा बोलिए 21x², कोई दिक्कत? चलिए ये कितना आएगा साइन 6x³, ये कितना आएगा कॉस x³, ठीक है, कोई दिक्कत? इसका भी होता है शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट है उसको हम समझते हैं, शॉर्टकट मेथड, ठीक है, शॉर्टकट मेथड जानते हैं। देखिए लेट शॉर्टकट मेथड सबसे बेहतरीन है और शॉर्टकट मेथड से हमें काम करना है, तो लेट y बराबर f के पावर n gx, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ओके। लिखना में तो कोई दिक्कत नहीं होता ना, मंत्र पढ़ना जो भी मंत्र में अपना दीजिए, हिंदी भोजपुरी इंग्लिश जिसमें अपना पढ़ना है पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करें, इसमें फंक्शन कितने हैं जी, इसमें फंक्शन कितने हैं, 3 है, पावर हो गया f हो गया g हो गया। चलिए तो dy बटा dx, तो सबसे पहले क्या करेंगे पावर का डीसी करेंगे, तो जो भी पावर में रहेगा, बार बार बोल रहे हैं जो भी पावर में रहेगा उसे आप बाहर कर दीजिएगा और पूरा उतार दीजिए, पूरा मतलब टोटल लिख देना है, टोटल क्या करना लिखना है, एफ जी एक्स। उसके बाद क्या करेंगे पावर में से घटा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? हमने क्या बोला जो भी पावर है उसको बाहर कर देना है, टोटल लिख देना है, उसके बाद क्या करना है एफ की पावर में से 1 घटा देना है, यानी n-1 कर देना है, ओके, कोई दिक्कत? चलिए ये n का डीसी हो गया, यानी जो n था ना पावर था उसको क्या किए, उसको किसके रिस्पेक्ट में किए, कोई भी पूछ सकता है, जब बोलिएगा जब n जो था ना पावर का डीसी एफ जी एक्स के रिस्पेक्ट में किए, एफ ऑफ जी एक्स के रिस्पेक्ट में किए, एफ ऑफ जी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किए हैं, तभी हम लिखे हैं, ठीक है। अब बताइए एफ का डीसी पावर का तो हो गया, एफ का डीसी, एफ का डीसी एफ डैश होता है, अंदर में जो भी रहेगा जैसे जी एक्स है तो लिख दीजिए, जी का डीसी जी डैश है, अंदर में एक्स है लिख दीजिए, एक्स का डीसी 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए मेरे पास क्वेश्चन है, इसमें एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कहिए चाहे एग्जांपल की बात बराबर है, दोनों में तो सेम। इसी बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू
साइन के पावर 7x3। एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इक्वल टू y बराबर साइन के पावर 7x3। ठीक है, तो यहाँ आपको पहचानना है ये कैसा दिख रहा है आपको। यहाँ पावर है, कितना है पावर है जी शिवम? 7। एफ का काम कौन कर रहा है? एफ का काम कौन कर रहा है? साइन। जी का काम कौन कर रहा है? एक्स क्यूब। चलिए डिफरेंशिएट करें तो y का डीसी कितना हो जाएगा जी? dy बटा dx। तो क्या करेंगे, तो क्या बताए थे, पावर को बाहर करते हैं, पूरा उतारते हैं, यानी टोटल उतारेंगे। कितना हो जाएगा? साइन एक्स क्यूब। ओके, पावर में से घटाएं कितना होगा? 7 माइनस, कितना हो जाएगा? 7 माइनस 1। ये दिख रहा है ना? 7 माइनस 1। चलिए गुना लिखते हैं। साइन का डीसी पावर का तो हो गया, पावर का डीसी तो निकाल लिए। अब साइन का डीसी कितना होता है? कॉस एक्स क्यू उतार दे, फिर एक्स क्यू का बोलिए 3x²। एक्स का 1 होता है, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई कर दे 7 से। देखिएगा अब इसको अरेंज कर लेना है। 7 से 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 21। कितना होगा? 21। तो क्या लेंगे? 21x²। पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए साइन एक्स क्यू, 7 में से घटेगा, ये 7 है, 7 में से घटेगा कितना आएगा जी? पावर में इसके 6 आएगा। साइन के पावर में कितना आएगा? 6 आएगा। इसको लिख दीजिए cos x क्यू। एक और समझिए, ये 7 से 3x² मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x² हो जाएगा। साइन एक्स क्यू लिख दिए, 7 में से 1 घटाएगा तो 6 आ गया, cos x क्यू लिख दिए। ठीक है, हो गया। कोई दिक्कत? बुक लगी तो किसी से ना। देखिए अब आप लोग HW लिख लीजिए। HW में 11.1 बना लीजिएगा, KCC ना। ठीक है, और 5.2 एंड 5.4 एक्सरसाइज, इसे बना लीजिएगा। ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी। अगर आपके पास आरएसवाल होगा, आरएसवाल का बुक होगा, तो डिफरेंशिएशन का जो पहला एक्सरसाइज होगा, जो डिफरेंशिएशन का जो पहला एक्सरसाइज होगा वो आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। देखिए 11.1 एक्सरसाइज हमने लिख ही दिया है। एक्सरसाइज 11.1 1 से स्टार्ट करना है और 41 तक, 44 है, हाँ 44 है, तो 1 से लेके 44 तक बनाना है। ठीक है, एक्सरसाइज है कौन? 11.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है और 44 तक बनाना है। ट्राई करना है बनाने के लिए, और जो भी बनेगा उसको बनाना है, जो नहीं बनेगा वो आपको हम अगले दिन बताएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। और एनसीईआरटी में हम क्या बोले हैं? एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.2 बनाना है और 5.4 बनाना है एनसीईआरटी। तो आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिए और इसको बना लीजिएगा। बनाने से पहले क्या काम करना है कि पहले ये जो हम पढ़ाए हुए हैं ये, इसको पढ़ लेना है, इसको भी पढ़ लेना है, इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद बनाने चलना है। और जो फॉर्मूला है, जो 25 फॉर्मूला है, अगर आप लोगों के पास नहीं होगा, अगर नहीं लिखे होंगे तो कल हम क्या करेंगे आपको बता देंगे। अगर नहीं याद होगा तो इसके कुछ बेसिक चीजें जो 11th में लोग पढ़े हैं, 11th में आपको पढ़े हुए हैं, हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़े हुए हैं, सम एंड डिफरेंस रूल भी पढ़े हुए हैं। स्टार्ट तो सम एंड डिफरेंस रूल से होता है, सम एंड डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, ये सब 11th में पढ़ना है। चेन रूल से 12th स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो हम लोग 11th का जो चीजें हैं वो भी हम लोग क्या करेंगे, अगर नहीं होगा तो कल एक बार रिविजन करा देंगे। कल एक बार रिविजन करा के उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है।